ओम वंदे मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम जिस आसन को आपको बताने जा रहे हैं, ये आसन हमारे पेट के संपूर्ण तंत्र को एकदम स्वच्छ या स्वस्थ बना देता है। इस आसन के अभ्यास से जिनको कब्ज की समस्या कब एकदम ठीक हो जाती है, भूख नहीं लगती, उनको भूख लगने लग जाती है। और इस आसन के अभ्यास से हमारी जो पेनक्रियाज अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में, अग्नाशय हमारे एक्टिव हो जाते हैं, जो डायबिटीज़ का समूल नाश कर देते हैं कि डायबिटीज़ एकदम से ठीक हो जाती है इस आसन के अभ्यास को करने से। पर केवल अभ्यास, इस आसन के अभ्यास से काम नहीं होगा, उसके अलावा हम और भी निर्देश आपको बता देंगे। हाँ, पर यह आसन आपको पूरी सहायता करेगा डायबिटीज़ को क्लियर करने में। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूँ इसका अभ्यास कैसे होता है, उसके बाद इसके लाभ भी बताऊँगी और सावधानियाँ भी बताऊँगी। और साथ में जो आरंभ करना चाहते हैं, जिनसे नहीं हो पा रहा, जो मोटे बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों से नहीं हो पाता है और जिनके घुटने में, जोड़ों में दर्द है, तो कैसे आरंभ करें वो भी मैं बताऊंगी, ताकि हर कोई इस अभ्यास को ठीक से कर सके। तो मित्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस आसन के लिए पद्मासन में बैठ जाना है। अब जो पद्मासन नहीं लगा सकते, जो नहीं कर सकते, फिर उनको लगे कि हम नहीं कर पाएंगे, तो अब क्या करिए, सुखासन में आ जाइए। ये देखिए, सुखासन में आ जाए। सुखासन में भी नहीं बैठते बन रहा है तो आप एक दूसरा काम करिए, एक और आसन है, ये सरल आसन है, इसमें आप बैठ जाइए। कैसे करना है, एक पैर आपने ऐसे रखा और दूसरा पैर बस ये बाहर ऐसे रख दिया। ये देखिए, आपको आराम से दिख रहा होगा, एक पैर नीचे, दोनों पैर नीचे हैं, दोनों पैर ऊपर हैं। ये जितने आपके जो घुटने भूमि पे आ जाएंगे ना, उतना ही आपको आसन का अभ्यास ठीक से करके बनेगा। तो आपको क्या करना है, ये आसन में बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा ध्यान क्या रखना है कि आपका पीछे का हिस्सा उठ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीछे का हिस्सा यदि आपका उठ जाएगा ना, तो आपका आसन ठीक से नहीं हो पाएगा, जिसके आपको लाभ पूरे नहीं मिलेंगे, हो सकता है हानि हो जाए। क्योंकि जब आप प्रेशर की जगह बदल जाती है तो उसके लाभ के स्थान पर कई बार हानि हो जाती है। अब आपको करना कैसे है, पहले आपको हाथ पीछे बांध लेने। पहला, इसके दो अभ्यास है, दोनों में बताऊंगे। हाथ ऐसे बांध लिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको आगे झुकना है। कैसे, ये देखिए, आपको धीरे धीरे मैं पद्मासन लगा के करूँगी, क्योंकि मुझे पद्मासन नहीं जमता है, तो आप वैसे कर लीजिए जैसे आपको बैठते बने। आपका हाथ पीछे बांध लीजिए और सांस भरनी है पहले, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको नीचे जाना। आगे आंखें खुल के करेंगे और आप जो छोड़िए ना, जिसे हम इंग्लिश में चिन कहते हैं, उसको भूमि पे लगा देना इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से आप चिन्ह लगा देंगे। आपको इसमें माथा नहीं लगाना है, चिन्ह लगा लीजिए, क्योंकि माथा लगाने से क्या होगा, इसका पूरा लाभ नहीं होता, क्योंकि इससे थायराइड ग्रंथि एक्टिव नहीं हो पाती है। माथा लगाने से जब आप चिन्ह लगाते हैं तो थायराइड ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, जो आपके हार्मोन्स को अच्छे से रिलीज करवाती है, तो आपका बॉडी स्वस्थ होता है। और यदि आपके कंधे में पीड़ा है, क्योंकि साथ में बता दूँ तो आसानी रहेगी, कंधे में दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या रीढ़ की हड्डी की कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप फिर इसको ऐसे ही करेंगे, ये आपका सही रहेगा। क्योंकि ऐसा करने से आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर आ सकता है, जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और दूसरी बात मित्रों, ध्यान रखें, जब इस अभ्यास को करेंगे ना, आपको पीछे से नहीं उठना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ये देखिए, आप आगे से जाएंगे और ये पूरा सांस छोड़ते हुए हम जा रहे हैं, और वो ऐसे हो जाएंगे टच, पीछे से आपको नहीं उठना है। एक बार लोग क्या करें, ऐसे उठ जाते हैं, तो ये आपको पूरा लाभ नहीं देने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो इसी का हम दूसरा अभ्यास आपको बता दें, फिर इसके लाभ बताऊंगे कि आप आसन करते देखो, उसके बाद आपको क्या अंग दब रहा है उससे पता चलता है कि लाभ क्या है। अब आपको क्या करना है, पद्मासन, जैसे आसन में आप बैठ पाए उस आसन में आप बैठ जाइए। उसके बाद क्या करना है, आपको हाथ, लेफ्ट हैंड नीचे है और लेफ्ट हैंड के बीच के हिस्से में आपकी नाभि आएगी, इस तरह नाभि पे रख दीजिए। उसके बाद आपको दूसरा हाथ उसके ऊपर रख देना, हाथ के ऊपर पूरा हाथ ऐसे आ जाएगा। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, पूरा हाथ के हाथ ऊपर आएगा और ऐसे रख के सांस भर के छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे। कैसे, ये देखिए, ऐसे भर ली, छोड़ ली। आप छोड़ने के बाद वही आपकी चिन्ह जमीन पर लगेगी इस तरह से। और जिनको सर्वाइकल के गर्दन की कोई प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में विशेष तकलीफ है, तो वो ऐसे लगा लेंगे। ठीक है ना, आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर नहीं आएगा, फिर चल जाएगा। तो जब आप ये आसन जब विशेष करते हैं ना, ये हाथ लगा के, यहाँ आपकी छोटी छोटी सांस चलती रहेगी, दोनों आसनों में छोटी छोटी सांस चलती रही, उसी को चलाने दीजिए। जितना आप छोटी छोटी सांस लेते रहेंगे ना, आपको बोलना नहीं है, मैं बोल रही हूँ और आपको पता चला मैं कितना बोल पा रही हूँ। तो क्या है ना, आपको शांति से करना है, सांसों पे ध्यान के साथ करना है। सांसों पे ध्यान के साथ जब आप करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। मन जहाँ एकाग्र होगा, वहीं आपके अंदर से बहुत सारे मानसिक तनाव खत्म होने लग जाते हैं, और साथ ही ये आपको बहुत अधिक लाभ देता है। मानसिक तनाव सबसे बड़ी हमारी बीमारियों का कारण होता है मित्रों। अब क्या करना है, जितनी देर आपसे रुका जाए रुकिए,
उसके बाद आप धीरे 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 सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी जानकारी नीचे दी, क्योंकि क्या है ना, जब उस स्थिति में होते तो हमें पता चलता कि क्या होता है। सीधे होने के बाद कई बार वो चीज़ें भूल जाती है, इसलिए मैं आपको आसन के साथ ही सारी बातें बताती हूँ, जो अभ्यास करती हूँ उसके साथ बताती हूँ, ताकि मुझे क्या समझ में आ रहा है और क्या मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि आप जो करेंगे तब आपको लाभ मिलेगा, पर हम आपको बताएंगे तो आपको जल्दी उसका आभास भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस आसन को करना है। अब जो भूमि पर बैठ के नहीं कर सकते उसको भी बता दूंगी। अब ये कैसे काम करता है मित्रों, आपने देखा कि हाथ रख के किया या हमने कैसे भी किया, उसमें पेट के सारे मसल्स आपके बहुत अच्छे से दब रहे हैं। ठीक है ना, जब पेट के मसल्स दब रहे हैं, इससे क्या होगा, आपके जो आंतें हैं, पेनक्रियास है, लीवर है, सारे के सारे अंग उसमें एक्टिव हो जाते हैं। जठर अग्नि भी ठीक से प्रवृत्त हो जाती है। तो जब आपका पेट साफ होगा, उसके साथ ही आपकी कमर में जो दर्द होता है उसमें आराम मिलने लग जाता है, और साथ ही जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लग जाती है। तो इसीलिए मित्रों, इसको करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, क्योंकि जब पेट साफ होगा, सारे अंग जब दबते तो अपने अंदर से एक्टिव होने लग जाते हैं। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को प्रेशर ना दिया जाए ना मित्रों, कई बार एक्टिव नहीं होता है। इसलिए एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, कभी प्रेशर देना पड़ता है। तो वही प्रेशर हम आपको यहाँ दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारे अंदर के सारे अंग एक्टिव हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो काम करते हैं उससे हमारा बॉडी अपने आप स्वस्थ बनने लग जाता है। तो इसी प्रकार से मित्रों, जब हाथ रखे करते हैं, पहले सीधा करते हैं तो उससे हमारे जो पेट का सिस्टम वो क्लियर होता है। जब हम हाथ रखते हैं ना मित्रों, इसी बीच में हमारी पेनक्रियाज होती है, तो पेनक्रिया हमारी नाभिक के आसपास होती है, तो वहाँ साइड में, तो वहाँ से हमारा पूरा का पूरा तंत्र हमारा एक्टिव हो जाता है, जो हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ बनाने में हमारी पूरी सहायता करता है। अब मित्रों, इसको कौन नहीं करे, कब नहीं करे, जिनका अभी ऑपरेशन हुआ है, मतलब ऑपरेशन के बाद आप 6 महीने पेट ना दबाएं, क्योंकि नॉर्मल लोगों को क्या होता है ना, जल्दी रोग ठीक नहीं हो पाते हैं। ऑपरेशन का जो प्रभाव दवाइयाँ खा लो तो जल्दी नहीं निकल पाता, उसमें दर्द वगैरह होता है, तो 6 महीने बाद ऑपरेशन के ना करें। उसके बाद मित्रों, आपको एक सावधानी और रखनी है कि पेट साफ नहीं हुआ है तो आपको नहीं करना है। पेट साफ इससे होता है, लेकिन आपका पहले पेट साफ होगा तभी इसको ठीक से कर पाएंगे, अन्यथा इससे कभी कभी जब पेट हमारा बलपूर्वक दबता है ना, तो हर्निया आदि की समस्या, हर्निया या जिसे आंत्रपुच्छ यानी कि अपेंडिक्स कहते हैं, वो समस्या होने की संभावना बन जाती है। साथ ही किसी किसी को वॉमिटिंग होने लग जाती है, क्योंकि पेट हमने एक्स्ट्रा में दबा दिया, नीचे से निकला नहीं, ऊपर से दबा दिया, तो कई बार वो अंदर से गड़बड़ हो जाती है, जिससे कभी कभी वॉमिटिंग हो जाती है। तो इससे आपको बचना है, तो खाली पेट करेंगे, भूखे पेट नहीं करना है। भूखे पेट आप करेंगे नहीं जाएंगे तो आपको चक्कर आदि आने लग जाएंगे, पर पेट खाली है, पेट हल्का है, तो आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। भूखे पेट का मतलब क्या होता है, जब आप भूखे पेट कोई चीज़ करते हो ना, तो आपको भूख लगी है तो वीकनेस तुरंत आने लग जाती है, इसलिए भूखे पेट नहीं करना है। उसके बाद तो कितनी देर करना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा जितना आप कर पाए, क्योंकि डायबिटीज़ वालों को जिनको भूख नहीं लगती उनको यदि अधिक करना चाहिए, पर नीचे कितनी देर एक साथ में रुक पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर ऊपर होकर नॉर्मल हो जाइए, वापस नीचे जाइए। फिर मैं एक बार करके आपको बता दूँ, ये देखिए हम कर रहे हैं। अब मैं ऐसे करके बता देती हूँ पालथी मार के, ताकि इसमें भी आपको समझ में आए कैसे करना है। ये देखो क्या कर रहे हैं, हमने जैसे नीचे झुक गए हैं, ये देखिए झुक गए, ठीक है। अब आप जितना झुक गए हो ना, जितनी देर आपको लगे कि रह सकते हैं रह रहो, और जहाँ लगे कि आप नहीं रहा जा रहा है, पेट ज़्यादा दब रहा है, तो वो आप ऊपर आ जाओ। अभी आपका ऊपर आना 30 सेकंड में भी हो सकता है, अभ्यास करेंगे तो 5, 10, 15 मिनट भी जा सकते हैं। तो जितना आप लंबा अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। पर ध्यान रहे, आपको कॉन्शियस रहना है, आप ध्यान भटकने ना लग जाए, दिमाग भटकने ना लग जाए, क्योंकि दिमाग भटकेगा फिर आप बस कुछ भी कर लेंगे तो उसके पूरे लाभ आपको नहीं मिलेंगे। तो सांसों पे ध्यान, ठीक से मुद्रा होनी चाहिए, ठीक से स्थिति होनी चाहिए, तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। अब जो भूमि पर नहीं बैठ पाते उनको क्या करना है, कहीं भी ऐसे बैठ जाइए, आगे को होकर बैठना है, पीछे होकर नहीं बैठना है। उसके बाद आपको हाथ पीछे बांध के पैरों को मिला के रखिए, हाथ पीछे बांध दीजिए, जितना झुका जाए उतना झुकिए, जितना झुका जाए उतना झुकिए, उतना ही झुकने से आपकी धीरे धीरे शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि पैर यदि गैप कर लेंगे ना तो आप अच्छे खासे झुक पाएंगे, कि पेट पूरा नीचे निकल गया, तो वो काम आपको बैठ के यहाँ नहीं करना है, उससे आपको गड़बड़ हो सकती है। तो क्योंकि पेट तो हमें अंदर पैरों में हमारे दब रहा था, तो अभी हम खोल देंगे पैर, पेटों में दबेगा नहीं, तो उसका जो काम होना चाहिए नहीं होगा, इसलिए आपको पैर को मिला के रखते हैं। अब इनको जोड़ों में दर्द है, क्योंकि जोड़ों में दर्द तभी तो आप नीचे नहीं बैठ पा रहे। पर हाँ, जिनका ऑपरेशन हुआ है वो तो नीचे नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन में आपकी कुछ जो गड़बड़ हुई है उससे आपको समस्या हुई, तो आप नीचे नहीं बैठ पाएंगे। पर हाँ, यदि जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मजबूत जोड़ प्लेलिस्ट है, उसमें आपको जोड़ों के दर्द पर विस्तार से वीडियो मिल जाएगा, जिसके पालन करने से आपके घुटने ठीक हो जाएंगे और आप नीचे बैठ पाओगे। और जिनको कब्ज है बहुत ज़्यादा, उनको भी क्या करना, उधर प्लेलिस्ट के वीडियो देख लेने, जिससे आपको समझ में आ जाए कि भाई आपको क्या करना है, और आपकी कब्ज ठीक हो जाए, उसके बाद आप इस अभ्यास को और अच्छे से कर पाएंगे।
और डायबिटीज़ के लिए मेन वीडियो हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में दिया है, जो आप पालन करेंगे तो डायबिटीज़ से आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये आप इस तरह से ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, जितना हो पहले इतना होगा, फिर धीरे 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 झुकते जाएंगे तो आपके घुटने से भी नाक आ जाएगी। तो ये ऐसे आपको रखना है, लेकिन कहा ना, तो ये आप करेंगे आपको पूरा लाभ देगा। अब मित्रों एक बात और बता दूँ, सावधानी भी बता दी, करने का तरीका भी बता दिया। तो आप हमारे वीडियो देखते हो, समय देते हो, आपका समय उपयोग होता है कि दुरुपयोग होता है, वो हमें बताइए। और दूसरी बात, आप हमसे और क्या जानना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फालतू विचार मुक्ति जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने बहुत सारे वीडियो दिए जो आपके मस्तिष्क को फ्री कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करेंगे, आपके काम के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक वाले जहाँ बहुत सारे मोटिवेशन थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता करेंगे, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर कंसल्टेंसी के लिए दिया। आप हमसे वीडियो पर कहीं भी प्रश्न करो, हम आप हर जगह आपके प्रश्न के उत्तर देते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम जो चीज़ें लेके बैठे हैं, हम आपके रोगों का समाधान लेके बैठे, तो हमें बिना दवा के समाधान बताना है, तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपका समय का उपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, वो बताइएगा। और आपने वीडियो देखा उसके लिए आपको धन्यवाद। वंदे मातरम।